तो आज हम समझने वाले हैं बेसिक एड कैंपेन के बारे में कि एड सेट्स क्या होते हैं, एड कैंपेन्स क्या होते हैं और एड कॉपी क्या होता है। तो चलो सबसे पहले हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद मैं एक इंगेजमेंट कैंपेन को सिलेक्ट करता हूँ और फिर उसके बाद मैं उसको एज अ मैनुअल कैंपेन को सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि हमें चाहिए कि ज़्यादा करके जो भी कंट्रोल हो वो हमारे हाथ में हो। सबसे पहले अगर हम कैटेगरीज़ की बात करें तो एक स्पेशल ऐड कैटेगरीज होता है। जब भी आप कोई रियल स्टेट, क्रेडिट कार्ड या कोई स्पेशल एड्स कैटेगरी को रन करना चाहते हो तो उस केस में हम इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते हो तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि मेटा आपके एड्स को ब्लॉक कर देगा। अब आप अपने कैंपेन के ऑब्जेक्टिव को यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपको चाहिए कि लीड जनरेशन हो तो लीड जनरेशन, सेल्स चाहिए तो सेल्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट ऑप्शन है एडवांस कैंपेन बजट और ए बी टेस्टिंग। अब इन दो ऑप्शन को बेसिकली जब भी आपको मल्टीपल क्रिएटिव, हेडलाइन और टेक्स्ट या डिस्क्रिप्शन को टेस्ट करना होता है तब इन दोनों ऑप्शंस को यूज़ किया जाता है। तो इन दोनों टॉपिक्स पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई है जो आपके आने वाले लेक्चर्स में आने वाली है। अब सेकेंड ऑप्शन की अगर हम बात करें जो कि है एक एड सेट। एड सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी के लिए भी समझना, क्योंकि इसमें आप अपने इंस्टाग्राम को कनेक्ट करते हो, व्हाट्सएप को कनेक्ट करते हो और अपने परफॉर्मेंस गोल को सेट करते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप बजट भी एलोकेट करते हो। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए कि एक दिन में आप 1000 रुपये सेंड करो, 10,000 रुपये स्पेंड करो, तो आप यहाँ पे वो बजट डाल सकते हो। अब आपको चाहिए कि कोई पर्टिकुलर टाइम पे कोई बजट जो आपने डाला था वो इंक्रीज़ हो जाए 200 रुपये, 500 रुपये के हिसाब से, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम पे आपकी ऑडियंस यूजुअली एक्टिव रहती है, तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा इन सारे ऑप्शंस को यूज़ करने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑडियंस कंट्रोल। अब इस ऑडियंस कंट्रोल में हम लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंडिया में अपना प्रोडक्ट बेचना है तो यहाँ पे आप इंडिया को इंक्लूड कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि आपको इंडिया में नहीं बेचना है ये प्रोडक्ट, आपको सिर्फ एक मुंबई सिटी में एक प्रोडक्ट बेचना है, तो आप वो भी यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना रेडियस सिलेक्ट कर सकते हो। आप चाहते हो कि मुंबई में 50-100 किलोमीटर के हिसाब से आपके एरिया को कवर हो तो वो भी यहाँ पे हो जाएगा। अब एक्सक्लूड कस्टम ऑडियंस। अब हम कस्टम ऑडियंस के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले आप एक मिनिमम एज भी यहाँ से सेट कर सकते हो। अगर आपको पता है कि आपकी ऑडियंस 25 एज से स्टार्ट होती है तो वहाँ पे जाके आप 25 एज डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो। अब आपको सब कुछ पता है आपके ऑडियंस के बारे में, तो उस केस में आप एडवांस प्लस ऑडियंस का यूज़ कर सकते हो। इसमें आप पर्टिकुलरली एक एज ग्रुप को टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए कि 40 ईयर्स से लेके 65 प्लस वाले लोगों को ही आपकी ऐड दिखे तो उनको ही ऐड दिखेगी। आप चाहते हो कि मेन या वुमेन को ही पर्टिकुलरली आपकी ऐड दिखे तो वो भी इसमें हो जाएगा। आपको पता है एक आपको किसको टारगेट करना है। अगर एजुकेशन रिलेटेड प्रोडक्ट है तो यहाँ पे जाके आप एजुकेशनल डिग्री, फॉर एग्जांपल आप कोर्स बेचना चाहते हो तो आप कॉलेज स्टूडेंट्स को डायरेक्टली कैटर कर सकते हो, मास्टर्स डिग्री वाले को कैटर कर सकते हो, ओवरऑल दूसरे सेगमेंट्स को कैटर कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे फील्ड ऑफ स्टडी आपको मिल जाएगा। डिटेल में सारे लोगों की इनकम के बारे में आपको पता चल जाएगा, किस जिप कोड के बारे में पता चल जाएगा, सारी चीज़ों के बारे में आपको इन डेप्थ में यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग मिलेगी। अब एडवांस प्लस प्लेसमेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप एडवांस प्लस प्लेसमेंट पहले नहीं हुआ करता था। तो पहले सिर्फ मैनुअल का ऑप्शन मिलता था जहाँ पर आपके पास पूरा कंट्रोल रहता था कि आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम ऑडियंस नेटवर्क या मैसेंजर आपको सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दिखाना है, वो भी आप सिर्फ स्टोरी में दिखाना चाहते हो या जहाँ आपका मन करे आप वहाँ दिखाना चाहते हो। तो लेकिन अब इस ऑप्शन को मैनुअल की जगह एडवांस अच्छे से वर्क करता है। पहले मैनुअल अच्छा वर्क किया करता था, तो उस केस में आपको एडवांस प्लेसमेंट को सिलेक्ट करना है, इसमें चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब थर्ड ऑप्शन में अगर हम जाएंगे जो कि है सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि एड कॉपीज़। जब भी आप कोई ऐड बनाते हो, वो चाहे ग्राफिक हो या कोई वीडियो ऐड हो, तो अपलोड करने के लिए आपको यहीं पे एक ऑप्शन मिलता है। आप चाहते हो कि कराउजल ऐड हो जहाँ पे मोल्ड मल्टीपल इमेजेस को आप ऐड कर सको, तो आप कराउजल सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप इमेजेस कार्ड का एक कार्ड बना सकते हो जहाँ पे जितने भी इमेजेस आपने बनाए हुए वो जाके सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हो। उसी तरह आप सिंगल इमेज पे भी ऐड रन कर सकते हो और वीडियो ऐड पे भी ऐड रन कर सकते हो। अब उसी तरीके से आपको अगर फॉर एग्जांपल किसी का पार्टनरशिप के साथ यहाँ पे किसी को कोलैब के साथ आपको ऐड चलाना है तो वहाँ भी यहाँ पे आके कोड आईडी या पोस्ट आईडी डाल सकते हो। उससे डायरेक्टली आप सामने वाले से कोलैब कर दोगे और उसकी ऐड भी आप इसके थ्रू रन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपने ऐड सेटअप, ऐड क्रिएटिव में जाके इमेज जैसे ही अपलोड करोगे तो आपके प्राइमरी टेक्स्ट के बारे में वो समझेगा, जहाँ पर आप एक
प्राइमरी टेक्स्ट डालना चाहोगे, जैसे कि कोई फ्री रिलेटेड कोई सर्विस देते हो आप, या कोई प्रोडक्ट की प्राइसिंग या प्रोडक्ट के बारे में आप बताते हो, तो उस केस में आप वहाँ पे जाके प्राइमरी टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप स्टार्ट कन्वर्जेशन पर भी क्लिक कर सकते हो। कैन आई लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस, यहाँ पे जैसे ही कोई ऐड पे क्लिक करेगा तो उससे सबसे पहले ये मैसेज दिखेगा, उसमें उनमें से इन तीनों ऑप्शन में से वो कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। आप अपने बिजनेस के हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हो कि फॉर एग्जांपल आप अगर आप कोई सर्विस देते हो तो उस सर्विस के रिलेटेड आप क्वेश्चन डाल सकते हो कि आप एसईओ देख रहे हो, एड्स रन करना सीख रहे हो, वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रहे हो। उसके अकॉर्डिंगली जैसे ही बंदा उस पर क्लिक करेगा उसको एक हमको एक आंसर आ जाएगा कि वो वेबसाइट डेवलपमेंट के रिलेटेड कोई चीज़ देख रहा है, जिसके अकॉर्डिंगली हम एक पर्सन उसको असाइन कर सकते हैं। ऐसे हर एक अलग अलग सर्विस के लिए हम एक अलग अलग पर्सन को टास्क असाइन कर सकते हैं। तो ये था एक ओवरव्यू मेटा के कैंपेन्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।